यहाँ आपको अपडेट करेंगे। पंजाब काबीना ने रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी है। वजीर आला ने वज़रा को पैकेज तकसीम की कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमजान में अवाम के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया। रमजान पैकेज शुरू हो चुका है। लोगों को 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की नकद रकम दी जा रही है और इस बार रमजान पैकेज में हर वो खानदान अहल होगा जिसको कभी किसी इमदादी प्रोग्राम के तहत कोई रकम नहीं मिली और वो हकदार है, और इसके अलावा वो लोग भी अहल होंगे जिनको पिछले साल 5,000 या 10,000 रुपए की रकम मिली थी, और वो तमाम शादीशुदा अफराद जिनके शनाख्ती कार्ड भी बने हुए हैं, शादी का रिकॉर्ड भी अपडेट है, उन तमाम लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अब वो तमाम लोग भी रमजान पैकेज में अप्लाई करके अहल हो सकते हैं। और रमजान पैकेज के तहत इस बार 5-7 हजार रुपए की रकम नहीं बल्कि 10 से 20,000 रुपए की रकम दी जा रही है। अरबों रुपए की खती रकम जो है वो आप तमाम लोगों में तकसीम होने वाली है। और इस बार के रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार भी बहुत आसान हो चुका है और हर सूबा की जानिब से भी रमजान पैकेज जारी किया जा रहा है और साथ में वफाकी हुकूमत की जानिब से भी बाकायदा तौर पर रमजान पैकेज का इजरा कर दिया गया है। अब शहबाज हुकूमत की जानिब से फी खानदान 13,000 रुपए दिए जाएंगे। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से पंजाब के लोगों के लिए 10,000 रुपए फी खानदान, और उधर खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की जानिब से 12,500 रुपए फी खानदान देने का ऐलान किया गया है। और सिंध के हवाले से अपडेट ये है कि 25 अरब रुपए की खती रकम रमजान रिलीफ पैकेज के लिए मुख्तस कर दी गई है और इसी रकम से जो है अवाम में रमजान पैकेज की तकसीम की जाएगी। और रजिस्ट्रेशन के हवाले से अब आपको बताएं कि हर सूबा की जानिब से अलग अलग रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार है। मतलब आप पंजाब से हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन अलग तरीके की है, ठीक है। अगर आप सिंध से हैं तो आपकी तरीक़ाकार रजिस्ट्रेशन का कुछ मुख्तलिफ है। इसी तरह अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं तो फिर भी आपकी रजिस्ट्रेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। इसी तरह वफाकी हुकूमत का जो रमजान रिलीफ पैकेज है शहबाज शरीफ की जानिब से, उसकी रजिस्ट्रेशन तमाम सूबों के लिए एक जैसी ही है, ठीक है। तो इस हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि आप वफाकी हुकूमत के रमजान पैकेज का हिस्सा कैसे बन सकते हैं और अपने सूबा के रमजान पैकेज का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। इसके लिए आपने थोड़ा सा गौर करना है, समझना है इन चीजों को, ताकि बाद में आपके लिए कोई मुश्किल ना बने, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार आप तमाम लोग रमजान पैकेज का हिस्सा बने और आपको रमजान पैकेज के तहत इतनी बड़ी रकम भी जरूर मिले। और सिर्फ यही नहीं, रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन से लेकर इमदाद लेने तक का तरीक़ेकार, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अलग बात है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी अहलियत कन्फर्म होना वो एक अलग टॉपिक है। और जब आप अहल होने के बाद अपनी रकम लेते हैं तो रकम लेने का तरीक़ेकार अलग होता है। अगर आप इनमें से कोई एक तरीक़ेकार भी मिस कर देते हैं, मतलब इनमें से कोई एक तरीक़ेकार आपको नहीं पता, तो आपको अपनी रकम लेने में काफी मुश्किल हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया जाए कि भाई आपने करना क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, अहल कैसे होना है, अहल होने के बाद आपके पैसे आ जाएं तो अपने पैसे कहां से निकलवाने हैं। क्योंकि इस बार तो आपको नकद रकम दी जा रही है, वो राशन लेना या मुफ्त आटा या लाइनों कतारों में लगकर यूटिलिटी स्टोर से रमजान पैकेज वसूल करना, वो सारा झंझट खत्म हो चुका है। अब वो भी आपको नकद रकम मिल रही है और बड़ी मजे की बात यह है कि वो भी घर बैठे आपको मिल रही है, ठीक है। तो इस हवाले से जब इतनी आसानी आप लोगों के लिए कर दी गई है तो फिर आप खुद को क्यों मुश्किल में डालते हैं कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो लोग परेशान हैं वो खुद अपने ही एंड से ट्राई वो शुरू कर रहे हैं कि भाई हम किसी को पैसे देकर अपनी अप्लाई करवा रहे हैं या किसी कंप्यूटर वाले के पास जाकर अपना सर्वे करवा रहे हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी जुगाड़ हैं वो आपके उस वक्त फेल हो जाते हैं जब हुकूमत की जानिब से सही तौर पे आपकी जांच पड़ताल की जाती है, ठीक है। क्योंकि इस बार वैसे भी हुकूमतों की जानिब से उन तमाम लोगों को इन प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया है जो किसी जुगाड़ के तहत इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते थे। लिहाजा आप तमाम लोग थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो सब कुछ आपको जरूर समझ आएगा। हमारा तो एक ही मकसद है कि हमारे तमाम प्यारे बहन भाई रमजान पैकेज का जरूर हिस्सा बने। और इसके लिए एक छोटा सा काम अभी से आप कर लीजिए, अभी से आप इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और इस पर सिर्फ आपके फायदे की मालूमात दी जाती है, ठीक है। सिर्फ आपके फायदे की बात होती है। ये रमजान पैकेज शुरू हो रहा है, रमजान पैकेज की इमदाद लेने से ईद उल फितर प्रोग्राम तक जो है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिर देर किस बात का है, अभी से आप इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में थैंक्स लिख दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि कोई हमारी हौसला अफजाई कर रहा है और कौन कौन इस मालूमात को गौर से सुन रहा है। तो तफसील की जाने बढ़ते हैं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से अलग रमजान पैकेज जारी किया गया है जिसमें 47
ارب रुपए की खती रकम से ये रमजान निगहबान कार्ड्स जारी किए जा रहे हैं, साथ में दस्तरखान भी लगाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से आपको थोड़ी तफसील देते चलें। बाकी सिंध खैबर पख्तूनख्वा के बारे में भी बात करेंगे और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए जो वजीर आजम साहब की एक नई स्कीम रमजान रिलीफ पैकेज आ रहा है तो उस पर भी आपको बताएंगे, अहम तरीन मालूमात आपको देंगे। पहले नंबर पे आपको बता दें कि रमजानुल मुबारक में अवाम को 10,000 रुपए कैश देने का ऐलान कर दिया गया है। मुस्तहिकीन बैंक ऑफ पंजाब के ब्रांच लेस बैंकिंग एजेंट्स और वन लिंक नेटवर्क से मुंसलिक किसी भी ATM से रकम निकलवा सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे की तारीख के सबसे बड़े रमजान निगहबान पैकेज की हतमी मंजूरी दी है। 47 अरब रुपए के इस भारी भरकम रिलीफ पैकेज से पंजाब के तकरीबन 1 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे, जिसका मकसद मुकद्दस महीने में महंगाई के बोझ को कम करना है। पंजाब के 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को फी खानदान 10,000 रुपए फराहम किए जाएंगे, जबकि राशन कार्ड होल्डर्स के लिए माहाना इमदाद 3,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। मतलब पहले उन्हें जो माहाना इमदाद 3,000 रुपए राशन कार्ड के जरिए मिल रही थी वो अब 10,000 रुपए मिलेगी। हुकूमत की जानिब से 20 लाख से ज्यादा निगहबान कार्ड्स जारी किए जाएंगे, जिनके जरिए नकद रकम की वसूली और एशियाए जरूरिया की खरीदारी मुमकिन होगी। मुस्तहिकीन बैंक ऑफ पंजाब के ब्रांच लेस बैंकिंग एजेंट्स और वन लिंक नेटवर्क से मुंसलिक किसी भी ATM से रकम निकलवा सकेंगे। मतलब ये है कि आपको सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब की ATM पर जो है सिर्फ नहीं जाना पड़ेगा, आप वन लिंक नेटवर्क के साथ जो भी मुंसलिक ATM होगी, चाहे वो किसी भी बैंक की है, तो आप वहां से जाकर अपनी ये 10,000 रुपए की रकम ले सकेंगे। सूबे भर में कार्ड्स की फारसाजी के लिए 136 मराकज कायम किए जाएंगे और वजीर आला ने हिदायत की है कि जिले इंतजामिया खुद घर घर जाकर मुस्तहिकीन को निगहबान कार्ड्स पहुंचाए ताकि अवाम को लाइनों में ना लगना पड़े। इसके अलावा हर तहसील में 8 निगहबान दस्तरखान कायम किए जाएंगे, जहां रोजाना 2,000 अफराद को बाइज्जत तरीके से इफ्तारी कराई जाएगी। सूबे के 30 अजला में 65 सहूलत बाजार फंक्शनल रहेंगे, जबकि दीगर मकामात पर आर्जी बाजार लगाए जाएंगे। पूरे अमल की मॉनिटरिंग के लिए एक रमजान निगहबान डैशबोर्ड तैयार किया गया है। हुकाम कार्ड होल्डर्स को कॉल करके इमदाद की वसूली की तस्दीक करेंगे ताकि किसी भी किस्म की बदउनवानी का सदेबाब हो सके। वजीर आला पंजाब का कहना था कि रमजानुल मुबारक में कोई भी मुस्तहिक खानदान खुद को तनहा महसूस ना करे, हम दुख सुख में गरीब अवाम के साथ खड़े हैं। अच्छा, तो अब यहीं पर पंजाब की अवाम के लिए रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर बात करें तो भाई आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले से हो चुकी है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि बगैर अप्लाई आपको अहल कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए भाई ये बगैर अप्लाई नहीं, ये आपकी अप्लाई जो है वो इस डायनामिक सर्वे के PSR सर्वे के जरिए हो चुकी है और PSR सर्वे की जांच पड़ताल के बाद या इसके रिव्यू के बाद जो है आपको अहल किया गया है। और इस हवाले से बड़ी अपडेट ये भी है कि तमाम हकदार लोगों के निगहबान कार्ड्स जो हैं वो प्रिंट भी हो चुके हैं, क्योंकि इस हवाले से वजीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने कहा है कि मुस्तहिक खानदानों को ये जो 10,000 रुपए का निगहबान कार्ड्स मिलना है वो निगहबान कार्ड्स प्रिंट हो चुके हैं और रमजानुल मुबारक से कबल मुस्तहिक अफराद तक पहुंचा दिए जाएंगे। रमज़ान साल 42 लाख खानदान इस पैकेज से फायदा उठाएंगे। तो इस हवाले से ये भी बताया गया है कि जिन अफराद की माहाना आमदन 45,000 रुपए से कम है उन्हें फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस मकसद के लिए मरदमशुमारी की तर्ज पर घर घर सर्वे भी किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि गुज़िश्ता साल 30 लाख खानदानों को रमजान निगहबान पैकेज दिया गया था, जबकि इस साल ये तादाद बढ़ा दी गई है। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को भी रमजान निगहबान कार्ड फराहम किया जाएगा। वजीर इत्तलात ने कहा कि रवां साल रमजान और मुबारक में निगहबान दस्तरखान मरियम के मेहमान प्रोग्राम में भी शामिल किया जा रहा है, जिसके तहत पंजाब की हर तहसील में दस्तरखान लगाए जाएंगे और कम से कम 2,000 अफराद की म्यारी अफ्तारी करवाई जाएगी। उज़्मा बुखारी के मुताबिक सहूलत बाजारों में एशियाई खुर्दनोश मार्केट से 10 से 15 रुपए कम कीमत पर दस्तयाब है। पंजाब के 30 अजला में 65 सहूलत बाजार फाल किए जाएंगे और रवां साल ये गुज़िश्ता साल से बेहतर होंगे। तो इस हवाले से और भी काफी सारी खुशखबरियां जो कि इंशाल्लाह साथ साथ अगली वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी आपकी रजिस्ट्रेशन तो चले PSR के जरिए हो गए, ठीक है। अब आपको अहलियत के बारे में कैसे पता चलेगा कि भाई आप निगहबान कार्ड के लिए अहल हैं या नहीं है, तो भाई इसके लिए एक नया कोड भी अगले 2 से 3 दिन के अंदर आ सकता है और एक नया पोर्टल भी आ रहा है, ठीक है, जिस पर सिंपली आप अपना ID कार्ड एंटर करके खुद चेक कर सकेंगे कि भाई आपका निगहबान कार्ड आ चुका है, जारी हो रहा है या नहीं, या आप 10,000 रुपए की रकम के लिए अहल हैं या नहीं। तो वो इंशाल्लाह उसका भी मुकम्मल तरीक़ेकार आपको इसी चैनल पर मिलेगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो अभी से YouTube चैनल कैलेंडर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के लिए 12,500 रुपए फी खानदान देने का ऐलान किया गया है। तो इस हवाले से रजिस्ट्रेशन या अपनी रकम चेक करने के हवाले से भी आपको कुछ अहम तरीन अपडेट्स दे दें कि ये जो वफाकी हुकूमत का रमजान पैकेज है ये
तो तमाम लोगों के लिए होगा, लेकिन ये अलग से जो सूबाई हुकूमतें प्रोग्राम्स जारी कर रही हैं, ये आप तमाम लोगों के लिए खुसूसी अपडेट ये है, बल्कि खुसूसी खुशखबरी ये है कि आप सूबाई हुकूमत के रमजान पैकेज का भी हिस्सा बन सकते हैं और वफाकी हुकूमत के रमजान पैकेज का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में 12,500 रुपए की रकम फी खानदान दी जाएगी और इस हवाले से 10 लाख से ज्यादा खानदानों को अहल किया जाएगा। और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज भी इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिन के अंदर होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन के हवाले से आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपको फौरी अपडेट करेंगे और आप जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करके अहल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस हवाले से एक और बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर कर दें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से रमजान रिलीफ पैकेज 2026 जो जारी किया जा रहा है वो 30 अरब रुपए के बजट पर मुश्तमिल है और इस 30 अरब रुपए के बजट से 13,000 रुपए फी खानदान फराहम किए जाएंगे और इस बार कम आमदनी वाले खानदानों को इस फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है और 17 लाख खानदानों तक इस प्रोग्राम को, इस पैकेज को मजीद तोसी देने का फैसला भी किया गया है। और वफाकी हुकूमत के रमजान रिलीफ पैकेज के हवाले से ये भी आपको बता दें कि 80-70 के जरिए भी रजिस्ट्रेशन होगी और 80-70 की रजिस्ट्रेशन के हवाले से खुसूसी अपडेट्स ये हैं कि अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं तो भाई आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जो ही हुकूमत की जानिब से फैसला सामने आएगा और रजिस्ट्रेशन को बहाल किया जाएगा, 80-70 के कोड को बहाल किया जाएगा, तो फिर फौरी तौर पर हम आपको बताएंगे और आप अपनी रजिस्ट्रेशन करके खुद को अहल करवाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप 80-70 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजते भी हैं तो आपको कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई। आप कई बार भी ये शनाख्ती कार्ड नंबर भेज दें तो खातिर खा आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब हुकूमत इस बात की इजाजत देगी कि भाई अभी आप अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए 80-70 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इस तरीके से भेजें तो फिर सही तरीके कार को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए 80-70 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। एक और बड़ी अपडेट भी आपके साथ शेयर कर दें कि वफाकी हुकूमत की जानिब से भी ये है कि 50,000 से कम आमदनी वाले लोगों को इस रमजान रिलीफ पैकेज का हिस्सा बनाया जाएगा। अरबों रुपए की खतीर रकम जो है वो इन्हीं अवाम के लिए जो इनके कम आमदनी है उनके लिए जारी किए गए हैं। तो BISP की जानिब से ये डेटा जो है वो लिया जाएगा और BISP से एक PMT स्कोर जो है, आप इस हवाले से आप जानते हैं कि PMT स्कोर बताता है कि कौन हकदार है कौन हकदार नहीं है। तो उसके मुताबिक अगर आपका PMT स्कोर 25 से कम रहा तो आपको रमजान रिलीफ पैकेज 13,000 रुपए के लिए जरूर अहल किया जाएगा। इसी तरह आपको बता दें कि इस माह सियाम में, इस माह मुकद्दस में आपको सिर्फ रमजान पैकेज की रकम भी नहीं मिलने वाली, आपको साथ में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त भी मिलने वाली है। तो वो ऐसे है कि आपको एक तो पहले नंबर पर फर्ज किया आप पंजाब से हैं तो आपको मरीम नवाज साहिबा की जानिब से 10,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरे नंबर पर अगर आप इस लिस्ट में भी आ जाते हैं कि आपको वजीर आजम के रमजान रिलीफ पैकेज के लिए अहल कर दिया जाता है तो 13,000 रुपए की रकम वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से आपको दे दी जाएगी। ठीक है। और फिर अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो बेनजीर कफालत प्रोग्राम की जनवरी तक मार्च वाली किस्त जो है वो भी तमाम नई और पुरानी बेनिफिशरीज के लिए रमजान में ही जारी की जाएगी। तो उस हवाले से भी बड़ी अपडेट ये है कि आपको आपकी 14,500 रुपए वाली किस्त बेनजीर प्रोग्राम की वो भी जारी कर दी जाएगी। तो अभी अगर आप यही हिसाब लगा लें कि 10,000 रुपए आपको अपनी पंजाब हुकूमत के निगहबान पैकेज के तहत और 13,000 रुपए वफाकी हुकूमत के रमजान रिलीफ पैकेज के तहत, तो ये टोटल 23,000 रुपए की रकम बनती है। इसके अलावा अगर आप बेनजीर प्रोग्राम का भी हिस्सा हैं तो आपको 14,500 रुपए की रकम वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाली मिल जाएगी। तो इस तरह टोटल मिला के आपको बहुत बड़ी रकम मिल सकती है, तकरीबन कोई 37,000 रुपए के करीब ये रकम आपको मिलेगी। तो इस हवाले से जो अहम तरीन और जरूरी बात है वो ये है कि अगर इतनी रकम आपकी आ भी जाती है तो उसके दौरान आपके शनाख्ती कार्ड का एक्टिव होना जरूरी है, मतलब वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर होगा तो आपके लिए मसला क्रिएट हो जाएगा। और मसला क्या बनेगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन तो हो चुकी है, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हुई उस वक्त शायद आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं था, अब आपकी दोबारा वेरिफिकेशन होनी है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अगर आपकी नहीं होगी तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मसला उस वक्त आ जाता है जब आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो। तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि आप नादरा से जाकर अपनी शनाख्ती कार्ड की अपडेट करवा लें, शनाख्ती कार्ड की तजदीद करवा लें, तो इंशाल्लाह इससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि आपके नाम पर जो सिम रजिस्टर्ड है, जिसके बारे में आपको इल्म है कि वो बेनजीर प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड हुई है या PSER में रजिस्टर्ड हुई है, तो उस सिम को आप अपने पास एक्टिव रखें। ठीक है। अगर आप पंजाब से हैं तो उसी पर आपसे राब्ता किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि भाई आपका निगहबान कार्ड जो है वो आ चुका है, बहुत जल्द आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप वफाकी
ترکی حکومت کے رمضان پیکج کے لیے اہل ہوتے ہیں تو ادھر سے بھی آپ کو فوری طور پر تصدیقی میسج یا کال آ سکتی ہے. اس کے لیے بھی آپ کو اپنا وہی موبائل نمبر ایکٹیو رکھنا ہوگا جس پر آپ کو پچھلے سال 99 کا میسج ملا تھا اور 5000 روپے ملے تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگ جو بے نظیر پروگرام میں بھی شامل نہیں ہیں، ان کو اپنی سم کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے، ان کا PSR سروے بھی نہیں ہے، مطلب وہ کسی دوسرے صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس حوالے سے ایکٹیو رہیں، تازہ ترین معلومات سنتے رہیں. جو ہی رجسٹریشنز کا آغاز ہو تو مکمل طریقہ کار ہم اپنے اسی چینل کے ذریعے آپ کو بتائیں گے. تو صحیح طریقہ کار کو غور سے سنتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی رجسٹریشنز کروائیں گے اور رمضان پیکجز کا حصہ بن جائیں گے. تو ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رمضان پیکج میں اہل کروایا جائے اور آپ کو رمضان پیکج سے امداد ضرور ملے تو اس کے لیے آپ ابھی سے YouTube چینل سکرمینٹر کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ جن لوگوں نے ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لیا انہیں انشاءاللہ ہم رمضان پیکج کا حصہ ضرور بنوائیں گے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.